बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अफगान मुहाजिरीन के मुतल्लिक इमरान खान का बड़ा बयान। हमने अफगान भाइयों के लिए बहुत कुछ कर लिया, लेकिन अब बस। इमरान खान ने अफगान मुहाजिरीन को वापस अफगानिस्तान भेजने का फैसला करके दुनिया को हैरान कर दिया। मोहब्बर आपको मुकम्मल तफसील से आगाह करेगा, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल मोहब्बर टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करते हुए साथ लगी घंटी को भी दबा दें, ताकि आपको हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन बाकायदगी के साथ मिलती रहे। ख़वातीन हज़रात, आज दुनिया अपनी तारीख के मुनफरिद मोड़ पर है, जहां इंसानियत को बहुत बड़े चैलेंजेस दरपेश हैं। सबसे बड़ा चैलेंज जंगों से पैदा होने वाले तनाज़ात का हल ना होना और लाखों इंसानों का इन तनाज़ात के बायस बेघर होकर महाजर बनना है। महफूज कमरे में पैदा होने वाले हर फर्द की जिम्मेदारी है कि जब कोई मजबूर और बेसहारा मदद के लिए उसके दरवाजे पर दस्तक दे तो वो उसके लिए दरवाजा खोल दे। इस पस मंजर में पाकिस्तान दुनिया की चंद कौमों में नहायत फख्र से खड़ा है, क्योंकि हमने तवील अरसे से 40 लाख से ज्यादा अफगान मुहाजिरीन को फरादिल पनागाहें और मकानात फराहम किए हैं। गो के दुनिया के चंद ममालिक ने अफगान मुहाजिरीन की मेहमान नवाजी के लिए पाकिस्तान का हाथ बटाया, मगर अभी भी बहुत कुछ करने की जरूरत है। और अब ये खबर सामने आई है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अफगान मुहाजिरीन पर आलमी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा है कि गुज़िश्ता 20 साल पाकिस्तान की आवाम के लिए मुश्किल रहे। हमने क्रिकेट में अफगानिस्तान की मदद की और अफगानिस्तान की अंडर 19 टीम ने पाकिस्तान को हराया। एक चीज जो मैंने सीखी कि दरिया दिली का किसी बैंक बैलेंस से कोई ताल्लुक नहीं। इमरान खान का कहना था कि पाकिस्तान को 1947 से ही मुहाजिरीन के बड़े बहरान का शिकार रहा। मुश्किलात के बावजूद पाकिस्तान ने अफगान मुहाजिरीन की मेजबानी की। मुसलमानों की पहली हिजरत हमारी बाहमी तल्लुकात की बुनियाद है। हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानियत को इकट्ठा करने में यकीन रखते थे, और लोगों को इकट्ठा करना एक अच्छे रहनुमा की पहचान होती है। इमरान खान ने कहा कि अमीर मुमालिक मुहाजिरीन के मसले को तकसीम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। 9/11 के बाद हमें इस्लामोफोबिया का सामना करना पड़ा। इस्लाम और दहशतगर्दी को एक नजर से देखा गया और मुसलमान मुहाजिरीन को दीगर की निस्बत ज्यादा तकालीफ कम सामना रहा। उनका कहना था कि यकीन है कि अफगान मुहाजिरीन ने दुनिया में सबसे ज्यादा तकालीफ उठाई। हमारी हुकूमत ने शुरू से ही अफगान अमन की कामयाबी के लिए भरपूर कोशिश की। पाकिस्तान में अब फौज और हुकूमत एक जैसी सोच रखती है। पाकिस्तान में 14 लाख रजिस्टर्ड अफगान मुहाजिरीन मौजूद हैं और दुनिया में अफगान मुहाजिरीन को पनाह देने वाला दूसरा बड़ा मेजबान है। वज़ीर-ए-आज़म ने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान में दहशतगर्दों की कोई महफूज पनाहगाह नहीं है। पाकिस्तान में अफगान मुहाजिरीन के लिए कैंप मौजूद हैं। मगरिब में अफगानिस्तान में नस्ल और रंग की बुनियाद पर लोगों को मारा पीटा जाता है। अफगानिस्तान में अमन न होना हमारे अपने मफाद में भी नहीं। इमरान खान ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग ने लोगों को बहुत मुतासर किया है। सरहद पर बाढ़ गैर कानूनी आमदोरफ्त रोकने के लिए लगा रहे हैं। अफगानिस्तान में हमलों का पाकिस्तान को कोई फायदा नहीं। हम अफगान अमन की कामयाबी के लिए कोशिश करते रहेंगे। अफगानिस्तान में अमन से ही इलाकाई तिजारत को फरोग मिलेगा। दोस्तों, भारत के हवाले से इमरान खान का कहना था कि भारत में 2 कवानीन ने 20 करोड़ से ज्यादा मुसलमानों को मुतासर किया। मुसलमान कवानीन के खिलाफ एहतजाज करें तो कहते हैं कि पाकिस्तान चले जाओ। भारत में नफरत, शिद्दत पसंद और इंतखाब से नजरिए का नतीजा है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मैं पॉइंट स्कोरिंग नहीं कर रहा, भारत में जो हो रहा है उस पर फिक्रमंद हूँ। भारत में सियासतदान लोगों को सियासत के लिए तकसीम कर रहे हैं। भारत में क्रिकेट खेली है, वहाँ के हालात जानता हूँ। आज का भारत वो नहीं जिसे मैं जानता था। इमरान खान ने खबरदार किया कि नफरत अंगेज नजरिए का खात्मा खून रेजी पर ही होता है। 1930 में नफरत अंगेज नजरिए को न रोका जाता तो कहीं ज्यादा खून खराबा होता। दुनिया को डरा नहीं रहा, बल्कि हालात से आगाह कर रहा हूँ। आलमी बरादरी ने भारत के हालात का नोटिस न लिया तो बहुत बुरा होगा। उन्होंने मजीद कहा कि मुझे भारत के मौजूदा हालात पर शदीद तशवीश है। पाकिस्तान को 10 दिन में तबाह करने का बयान देने वाला वज़ीर-ए-आज़म समझदार कैसे हो सकता है? मौजूदा भारत गांधी और नेहरू का भारत नहीं है। मोदी हुकूमत मकबूजा कश्मीर में नाज़िज़्म के फलसफे को परवान चढ़ा रही है। काबिज भारतीय फौज की जारहियत बदस्तूर जारी है और वादी में लॉकडाउन को 200 से ज्यादा दिन हो चुके हैं। कश्मीरी रोजमर्रा की जरूरी अशिया खरीदने से भी कासर हैं। दूध, बच्चों की खुराक, अद्वियात सब खत्म हो चुका है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक मकबूजा वादी में इंटरनेट और मोबाइल सर्विस बदस्तूर मुअत्तल है। दूसरी जानब खबर यह है कि कर्नाटक में ज़ेर तालीम 3 कश्मीरी तुलबा को गिरफ्तार कर लिया गया। तुलबा को पाकिस्तान के हक में नारे लगाने पर गिरफ्तार किया गया। भारतीय फोर्सेज ने श्रीनगर, बडगाम और दीगर इलाकों की नाकाबंदी की। भारतीय फोर्सेज ने घर घर की तलाशी के दौरान खवातीन से बदतमीजी भी की और बच्चों को हरासा किया। भारतीय फोर्सेज ने मुतअद्दिद कश्मीरी नौजवान को गिरफ्तार कर लिया। मोहब्बर टीवी का मौजूदा सामीन, मकबूजा कश्मीर में लॉकडाउन के बायस कश्मीरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। कर्फ्यू और पाबंदियों के बायस अब तक मुकामी मईशत को $1 करोड़ का नुकसान हो चुका है, जबकि हजारों लोग बेरोजगार हो चुके हैं। जबकि कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक कश्मीरी रहनुमाओं, नौजवानों समेत बच्चे भी जेलों में कैद हैं। 4 माह से कश्मीरियों को नमाज जुमा मसाजिद में अदा करने नहीं दी जा रही। याद रहे कि कुछ रोज कबल भारतीय एयरफोर्स के साबिक एयर मार्शल कपल का कहना था कि मकबूजा कश्मीर यह बस्ता जेल है। 80 लाख कश्मीरी यह बस्ता कैद में हैं। हालात नॉर्मल कैसे कह सकते हैं?
साबिक भारतीय वाइस एयर मार्शल कपक काक ने मकबूजा कश्मीर में मुजालिम का इतराफ करते हुए कहा था कि ऐलानात की बजाय कश्मीरियों का दर्द समझने की जरूरत है और जिस तरह पाकिस्तान अफगानियों के साथ खड़ा रहा इसी तरह कश्मीर का भी मसीहा बनेगा इंशाल्लाह। मौजूदा सामीन, आज भी दुनिया में ऐसे तरक्की याफ्ता ममालिक मौजूद हैं जो महाजरीन के बहरान से भी लाताल्लुक रहते हैं। बदकिस्मती से तरक्की याफ्ता दुनिया को नागजीनों के बहरान का एहसास करने की जरूरत है। आज तरक्की याफ्ता दुनिया में इंतहाबात तारकीन वतन के खिलाफ कानून बनाने के अज़म पर लड़े जाते हैं और तारकीन वतन को अलग थलग करने के सरहदों पर बाड़ लगाई जा रही हैं और बुलंदोबाला दीवारें बनाई जा रही हैं। लहजा टेक्नोलॉजी और तरक्की के इस दौर में जहां मुहाजिरीन और तारकीन वतन भूख, वबाई अमराज और पनाहगाहों की कमी की वजह से मर रहे हैं, वहीं ऐसे ममालिक और इदारे भी मौजूद हैं जो मुहाजिरीन की देखभाल करने में मसरूफ हैं। अगरचे तरक्की याफ्ता ममालिक के पास खरबों डॉलर्स की GDP है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि 85% मुहाजिरीन की मेजबानी तरक्की पजीर अक़वाम कर रही हैं। इन हालात में जरूरी है कि तरक्की याफ्ता दुनिया आगे बढ़े और मुहाजिरीन से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा के कन्वेंशन की तामील में मेजबान ममालिक का हाथ बटाए। इन हालात में जबकि बाज़ तरक्की याफ्ता ममालिक में तारकीन वतन के खिलाफ नफरत अंगेज और इम्तियाजी कवानीन बनाए जा रहे हैं और नस्ल परस्त उन पर हमलावर हैं। गुज़श्ता 40 बरसों में अफगान मुहाजिरीन की मेजबानी के दौरान पाकिस्तान में तारकीन वतन के खिलाफ नफरत अंगेज जुर्म का एक भी वाक़या दर्ज नहीं किया जा सका। याद रहे कि पाकिस्तान रवां साल अफगान मुहाजिरीन की मेजबानी को 40 साल पूरे होने पर मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंस और प्रोग्राम मुनक्कद कर रहा है। इस सिलसिले में 17-18 फरवरी को इस्लामाबाद में एक बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया है, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुटेरेस, अफगान चीफ एग्जीक्यूटिव डॉक्टर अब्दुल्ला, अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर बराए मुहाजिरीन फिलिपो ग्रैंडी, अमरीकी नुमाइंदा हसूसी जुल्मे खलीलजाद और तुर्की के वज़ीर खारजा सुलेमान सोइलो समेत बहुत से लोगों ने शिरकत की। मोहब्बत टीवी के मौजूदा सामीन, पाकिस्तान की इंसानियत के लिए खिदमात का अंदाजा इस हकीकत से लगाया जा सकता है कि हमने अक़वाम मुत्तहिदा की सिफारिशात के मुताबिक 68% अफगान मुहाजिरीन को अपनी आबादी के साथ मरबूत किया है। सिर्फ 32% मुहाजिरीन कैंपों में हैं। तमाम मुहाजिरीन आम पाकिस्तानी को फराहम की जाने वाली तमाम सहूलियात से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। पाकिस्तान इस हकीकत के बावजूद अफगान मुहाजिरीन की खिदमत कर रहा है कि पाकिस्तान 1951 और मुहाजिरीन से मुतल्लिक 1967 में अक़वाम मुत्तहिदा के कन्वेंशन और प्रोटोकॉल पर दस्तखत निंदा नहीं है। हमने तकलीफ-देह इंसानियत की खिदमत के अहद से कभी भी इनकार नहीं किया। पाकिस्तान ने पनाहगज़ीनों की आमद के तमाम मराहिल में आने वाले मुहाजिरीन को एडजस्ट किया है जो 1980 से बाकायदगी से आ रहे हैं। पनाहगज़ीनों को सहूलतें फराहम करना हमारी पॉलिसी की बुनियाद रहा है। मेजबानी के इन 40 सालों में पाकिस्तान ने मुहाजिरीन और तारकीन वतन की मेजबानी के लिए ऐसे मॉडल तहलीक किए हैं जिनसे दूसरे ममालिक फायदा हासिल कर सकते हैं। अफगान मुहाजिरीन के अलावा पाकिस्तान 20 लाख बंगालियों, बिहारियों, रोहिंग्यों, ईरानियों, अरबियों, अफ्रीकों और दीगर गैर मुल्की पनाहगज़ीनों की भी मेजबानी कर रहा है। पाकिस्तान ने अपने मामूली वसाइल के बावजूद तारकीन वतन और मुहाजिरीन को कैंप मैनेजमेंट की उम्दा सहूलतें फराहम करने के साथ साथ तहफ़्फ़ुज़, खाना, रिहाइश और दीगर ज़रूरियात मुहैया की हैं और मेहमान नवाजी के आला मेयारों पर कारबंद है। अब वक्त आ गया है कि ज़िम्मेदारी और बोझ बांटने में आलमी स्टेक होल्डर्स भी आगे बढ़े। बमों, गोलियों और ज़ालिमों से फरार होने वाले लोगों की हिफाजत करना हमारी कानूनी और अखलाकी ज़िम्मेदारी है। ख़वातीन हज़रात, जहां दुनिया भर में पनाहगज़ीनों की गिनती 700 मिलियन के अदाद-ओ-शुमार को अबूर कर चुकी है, खदशा है कि नई इलाकाई और आलमी तनाज़ात की वजह से नए मुहाजिरीन का खतरा है। हिंदुस्तान में हिंदू बालादस्तों की हुकूमत के ज़ेरे इंतजाम मुसलमानों और दीगर अक़लियतों को जुल्म का निशाना बनाने की परेशान कुन खबरें आ रही हैं। ईसाइयों और दलितों को कलअदम तंजीम RSS के दहशतगर्दों की ज़ेरे क़यादत हजूमों के ज़रिए सड़कों पर बेदर्दी से कत्ल किया जा रहा है। भारत पहले ही मकबूजा कश्मीर पर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के बावजूद कब्जा जारी रखे हुए है और उसके यकतरफा कश्मीर को भारत में शामिल कर लेने के अमल ने इलाकाई अमन को मजीद हथों से दो चार कर दिया है। चूँकि कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है और कश्मीर एक न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है, भारतीय फौज बार बार कश्मीर से दुनिया की तवज्जो हटाने के लिए सरहदों पर गोलाबारी करती है और दोनों एटमी ममालिक के दरमियान जरा बराबर गलतफहमी भी एटमी जंग में तब्दील हो सकती है जो आलमी अमन को खतरे में डाल सकती है। इन हालात में कोई तनाज़ा नए मुहाजिरीन के इन्हिला का बायस बन सकता है, क्योंकि हिंदुस्तानी हुकूमत ने मुस्लिम शहरियों और ईसाई अक़लियतों को उनकी शहरियत से महरूम रखने के लिए NRC के काले कवानीन मंजूर कर लिए हैं। एक और कानून पड़ोसी ममालिक के हिंदुओं को CAA के तहत शहरियत देने के हक के लिए नाफिज किया गया है। हिंदुस्तानी हुकूमत ने NRC और CCA के इन दो मुतनाज़ कवानीन को मंजूर करके लाखों अक़लियतों को बेरियासत करार देकर बड़े पैमाने पर बेघर होने की बुनियाद रखती है। इन बेरियासत लोगों का या तो कत्लेआम किया जाएगा या उन्हें हिंदुस्तान छोड़ने पर मजबूर किया जाएगा। अफसोसनाक अमर यह है कि दुनिया भारत में अक़लियतों के खिलाफ होने वाले रियासती जबर पर खामोश है, जिससे इंतहाबपसंद हुकूमत की हौसला अफजाई हो सकती है और दुनिया को मुहाजिरीन के नए बहरान से निपटना पड़ सकता है। दुनिया को पनाहगज़ीनों की मदद को संजीदगी से लेने की जरूरत है, क्योंकि UNHCR अपनी माली मजबूरियों की वजह से दबाव का सामना कर रहा है। मुहाजिरीन की मेजबानी मुश्तरका और इज्तिमाई जिम्मेदारी होनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान, तुर्की और ईरान जैसी तीसरी दुनिया की रियासतें मुहाजिरीन की मेजबानी में पहले ही बहुत कुछ कर रही हैं।
ख़वातीन हज़रात, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करते हुए फेसबुक और व्हाट्सएप पे जरूर शेयर कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।